कुछ फिल्में और वेब सीरीज ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद हम शौक में चले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई जाती है जिनके साथ हम खुद भी कनेक्ट कर जाते हैं। आज मैंने भी एक ऐसी सीरीज देखी जिसका नाम है IC814 द कांदार हाईजैक। सीरीज के अंदर लीड रोल में विजय वर्मा, नसीरुद्दीन शाह, राजीव ठाकुर और भी बहुत सारे लोग थे। सबका नाम मैं यहाँ पर नहीं ले सकता। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है, इस सीरीज के अंदर एक हाईजैक होता है। कुछ टेररिस्ट एक फ्लाइट का हाईजैक कर लेते हैं जो कि काठमांडू से दिल्ली जा रही होती है, और वो लोग उसका रुख मोड़ देते हैं तालिबान की तरफ। लेकिन तालिबान की तरफ मोड़ने और वहाँ पर लैंड कराने से पहले जो पूरी सिचुएशन दिखाई गई है वो काफ़ी बढ़िया है। तालिबान पर लैंड कराने से पहले भी उस प्लेन को कहीं और लैंड कराया जाता है किसी वजह से। वो पूरी सीक्वेंस जो बनाई गई है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई है। सीरीज शुरू होते ही अपने मेन टॉपिक पर आ जाती है, बिना वजह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दिखाती। शुरू होते ही दिखाया जाता है कि किस तरीके से पैसेंजर्स फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं खुशी खुशी, और उन्हें बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि उनके साथ में क्या होने वाला है। लेकिन हमें वो सारी चीज़ें पता होती हैं तो हम उनकी फीलिंग को महसूस कर सकते हैं। इसकी पूरी स्टोरी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। 24 दिसंबर 1999 को एक फ्लाइट काठमांडू से दिल्ली की तरफ टेक ऑफ करती है, लेकिन उसे हाईजैक कर लिया जाता है। ये हाईजैक 7 से 8 दिन तक चला था। उसी हाईजैक के ऊपर ये पूरी सीरीज बनाई गई है। थर्ड एपिसोड के अंदर एक मोमेंट तो ऐसा भी आ जाता है जहाँ पे हमें ये फील होने लग जाता है जैसे हम खुद भी प्लेन के अंदर ही बैठे हो। वो पूरा सीक्वेंस बहुत गजब का था, और मैं ये सोच रहा था कि भाई जब ये चीज़ रियल में हुई होगी तो उन्हें कैसा लगा होगा, और स्पेशली पायलट को, क्योंकि वो तो प्लेन को ही चला रहा था। हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी पैसेंजर के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। उस सबको देखकर मुझे लगा था कि इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। मे भी हो सकता है वो अच्छे इंसान हो, लेकिन ऐसा नहीं था। लास्ट तक मैं बैठा रहा कि कोई ना कोई सस्पेंस देखने को मिले, लेकिन भाई कुछ भी नहीं मिला। प्लेन के अंदर कोई सांस का मरीज है या फिर कोई किसी और वजह से परेशान है, ये सब चीज़ें एक वीक के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे से दिखाई है मेकर्स ने। मतलब प्लेन के अंदर की सिचुएशन हम खुद भी फील करने लग जाते हैं। जो उन्हें दर्द हो रहा होता है, जो उन्हें तकलीफ हो रही होती है, वो भी हम अपनी बॉडी पर खुद फील करते हैं। एक्टिंग के मामले में सभी लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है। किसी का भी रोल बिल्कुल भी फीका नहीं लगता। स्पेशली विजय वर्मा, उन्होंने तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया। अब वो नए नए रोल ट्राई करने लग गए हैं और हर एक रोल को बिल्कुल स्मूथली करते हैं वो। इसकी स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन इसके क्लाइमैक्स से मैं कुछ और उम्मीद कर रहा था, मगर वैसा नहीं था। लेकिन उस चीज़ को लेकर मैं मेकर से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हूँ, क्योंकि ये एक रियल स्टोरी है और उसके अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता था। मेरे हिसाब से नसीरुद्दीन शाह को बहुत कम काम दिया गया है, उनसे और भी काम कराया जा सकता था। जब टेररिस्ट के साथ इंडिया के लोग नेगोशिएट करने के लिए जाते हैं तो वो फ़ोन से बात करते हैं, वो कन्वर्सेशन काफ़ी अच्छी थी। मनोज पाहवा और राजीव ठाकुर की उस कन्वर्सेशन के अंदर डर भी लग रहा था। पूरी सीरीज के अंदर जितने भी थ्रिल वाले मोमेंट्स थे वो काफ़ी लाजवाब थे। उनको बहुत बढ़िया तरीके से शूट किया गया था। अगर ये एक फिल्म होती और इसे थिएटर में रिलीज किया जाता तो उन सारे मोमेंट्स को बड़ी स्क्रीन पर देखकर बहुत मजा आता। पूरी सीरीज के अंदर सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन क्लिप्स को भी दिखाया गया है जो कि रियल इंसिडेंट पर रिकॉर्ड की गई थी। सभी पैसेंजर्स के घर वालों के फेसेस दिखाए जाते हैं, वो भी काफ़ी इमोशनल था। सीरीज के खत्म होने के बाद उन टेररिस्ट के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जाती हैं जिन्हें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और ऐसा मन करता है कि भाई उन्हें तो मार ही देना चाहिए था उसी टाइम। नेगेटिव के नाम पर सीरीज में कहीं कहीं डिप मोमेंट्स आते रहते हैं। दिया मिर्जा का कैरेक्टर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। वो जब भी स्क्रीन पर आती हैं तो अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाती। उनका स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा कम है, जो कि अच्छी चीज़ थी। अगर उनका स्क्रीन टाइम और ज़्यादा बढ़ जाता तो नेगेटिव पॉइंट और ज़्यादा बढ़ जाते सीरीज के साथ में। शुरू के 2 एपिसोड के अंदर हाईजैक वाली चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं दिखाया गया है, तो हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ी बोरियत महसूस होने लगे। ओवरऑल ये एक अच्छी और वॉचेबल वेब सीरीज है जिसे आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो। इसमें 2-3 गालियाँ भी हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। इतनी तो चलती भी है यार, और इतनी वल्गर वाली चीज नहीं है इसके अंदर कुछ। मैं देता हूँ इस सीरीज को 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर आपने भी इसे देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको ये कैसी लगी, और अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिए। ऑलमोस्ट 45 मिनट के 6 एपिसोड हैं। नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज अवेलेबल है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।